तुम्हारा आनंद लेंगे। थैंक यू। मेरी छोटी बहन सुंदर को पद्मश्री मिला है। इनकी आवाज तो दुनिया तक सालों से पहुंच गई थी, सरकार के पास थोड़ी देर में पहुंची, लेकिन चलो पहुंच गई और उम्मीद करता हूँ आगे भी पहुंचेगी और लोग ज्यादा नवाजी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई वही है कि मेरे हाथ में थोड़ी कम थे, तो जब माइक मेरे हाथ में हिल रहा था तो आप लोग समझते नर्वस हो गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक है, कहावत है कि देर आया दुरुस्त आए, देर से आए लेकिन सही। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम नहीं वो अच्छा करना आसान नहीं, कोई भी, लेकिन अच्छा काम ऐसे करना जो अपना काम लगे वो हम किसी के मदद करके अच्छे हो सकते हैं किसी हद तक और बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन वो काम सिर्फ अच्छा नहीं अपना भी आपकी अपनी पहचान। और मैं ये बात पूरे कि इनका काम है, इनकी आवाज इनकी आवाज किसी की गूंज नहीं है, ये अपने अंदर एक आवाज कि कामयाबी का राज क्या है। खासतौर से जब मैं कहीं कॉलेज में जाता हूँ, यंग लड़के लड़कियां कामयाब कैसे होता है, ये कामयाब है कैसे होता है। तो मैं उन्हें एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया में जितनी बड़ी नदियां हैं उन्हें देखो, वो वोल्गा हो, वो नाइल हो, वो अमेज़न हो, वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये जहां से भी चलती हैं उनकी मंजिल समंदर होती है। ये समंदर तक कैसे पहुंचती है? कोई एक नदी दूसरी नदी की तरह समंदर तक नहीं पहुंच सकती और पहुंच भी नहीं सकती, इसलिए कि हर नदी के रास्ते में अलग अलग मुश्किलें होती हैं। कोई नदी रेगिस्तान से गुजरती है जैसे नाइल, कोई नदी घने जंगलों से गुजरती है जैसे अमेज़न, कोई नदी पहाड़ियों से गुजरती है, चट्टानों से गुजरती है जैसे ब्रह्मपुत्र, मगर सब अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। तो रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं पहुंचने के। तो इनमें कॉमन क्या है कामयाबी जो इन्हें मिलती है समंदर तक, इनमें एक ही बात कि इनका जो पानी का धारा उसमें ताकत, अगर जंगल सामने आए तो जंगल काट लेता है, चट्टाने सामने आए चट्टान काट लेता है। ऐसे ही टैलेंट होता है, टैलेंट उस पावरफुल नदी की तो मैं उनके साथ गाने की मैंने हिमाकत करी, तो बोले आप मुझको अपना शागिर्द बना दीजिए। तो देखिए मेरी ये पोजीशन है। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। सौरभ का नाम लिया है, और सबसे ज्यादा खुशी रेस्टोरेंट में जब होती है, देखिए पैसे तो दुनिया कमा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारी कोई डिसीजन भूल जाती है तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आता है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो उसके लिए मतलब जो मेरे को दिल से खुशी है और मैं थोड़ा सम्मान करना चाहता हूँ आपका। अपने गाने सुनाए थे, इसकी बुलंद आवाज सुनकर मैं इतना दीवाना हो गया, मैंने मन में सोच लिया अगर मुझे काम मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं जसविंदर के साथ जरूर काम करूंगा। जिस सितारे पर मेरी नजर पड़ी वो आगे चलकर कितना चमकेगी मुझे यकीन था। मुझे ये भी यकीन था कि जब ये आएगी उस वक्त दिग्गज गायिका है, ऐसे गायक बापरे बापरे धुरंधर गायक, उनके बीच में गाना गाना
और अपना झंडा गाड़ देना कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूं जो टर्निंग पॉइंट था वो थी फिल्म विरासत। जब मौका मिला काम करने का उस फिल्म में, तो मैं जसविंदर के साथ बैठा हुआ था, एक दो गाने भी कर रहे थे। जावेद साहब से मेरी बात हुई, जावेद साहब यही है, उन्होंने बड़ा ही कमाल का मौका मुझे दिया, कमाल के गाने जावेद साहब ने लिखे विरासत में। उस बीच में मेरा जो मैंने ट्यून बनाई, दिमाग में ऐसा लगा कि भाई ये गाना कौन गा सकता है। सभी थे वहां, सभी बड़ी गाने गायिकाएं थी, लेकिन जसविंदर जहन में रह गई और मैंने उसको, हम मद्रास में थे, बीजेपी स्टूडियो चेन्नई बोलते हैं, वहां हमने इनको बुलाया, भागी भागी आई और प्रियदर्शन जी थे वहां। इस लड़की ने जो आलाप लिया और उसके बाद एक 2-4 वाले टेम्पो में इस लड़की ने जो गाना गाया, तारे हैं बाराती, उस वक्त जावेद साहब ने गाना सुना, प्रियदर्शन ने गाना सुना और सभी प्रियदर्शन उत्तर में सर आवाज तो यही रहेगी, एंड दिस इज हिस्ट्री। वो गाना आज भी जब बजता है, उसके बाद फिर ना लेके जाओ मेरे उसका जनाजा है, गुलजार साहब का लिखा हुआ, फिर नहीं हो, उसके बाद सबकी बारातें आई, डोली तो भी लाना, ये जितने भी मैंने गाने गाए वो सब इतने सुपरहिट हुए। और जब उसकी अनाउंसमेंट आई कि पद्मश्री इज बीइंग गिवन टू जसविंदर नरोला, that was a turning point in her life, and also I felt vindicated. I said, wow, hats off to the government of India for honoring such a talent. I congratulate you with all my heart. And I remember Papa ji, Mummy, सब याद आ रहे हैं इस वक्त। God give you more success. और यहाँ से सम्मान मिलने वाला है, and all these things he's been telling me for a long time. महेंद्र थोड़ा पीछे लेना How does it feel today being here? How does it feel? For me, I'm here. मैं अपनी बड़ी बहन जसविंदर जी के यहाँ पे हूँ और इतनी खुशी है कि उनको अवार्ड मिला है एंड व्हाट प्रेस्टीज। हमें हमारी बड़ी सिस्टर को अपनी इज्जत मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है जो हम सब बड़े सारे शेयर करते हैं। For the love and fully deserved my sister, she's perfect. पंजाबी फिल्म रिलीज हुआ है बहुत बड़ा। उसके बाद एक और फिल्म है तेलुगु है जिसका नाम है कनम, बहुत बड़े पैमाने में बनाई है। वो शिवजी जी के ऊपर स्टोरी है, उसके ऊपर बनाई है। बहुत बड़ी फिल्म है, उसमें अक्षय भी हैं, मोहन लाल भी हैं और प्रभास भी हैं और मोहन बाबू बहुत बड़े एक्टर हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि कई सालों से मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी जो भी चीज़ मिलती है मुझे लगता है कि ये मुझे करनी चाहिए, तो मैं वो करता हूँ। क्योंकि पंजाबी मेरी अपनी लैंग्वेज है। पहले 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, लीडर की, दूसरा का नाम इतना। तो इस तरह वैरायटी मैं लगी हूँ क्योंकि कई सालों से
अलग अलग लैंग्वेज में काम किया है, और अभी उनको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो इसलिए काम होता रहता है। हाँ, एक OTT की भी एक सीरीज है, वो भी मैंने सलाहकार करके की है, और एक डिटेक्टिव है जो लक्ष्मण जी जिनकी जीवना छावा बनाई है, इन्हीं की कंपनी ने फिल्म बनाई है, वो भी मैंने की है। सर कहाँ तो छाप है कि आपका लड़का भी लॉन्च होने वाला बहुत जल्द 2025 में हो गया वो, उसको मैं उसके लिए पंजाबी फिल्म बनाई थी, उसमें हम फादर एंड सन दोनों ने किया था, पिछले साल रिलीज हुई है, उसका नाम है निडर, तो वो हो गया है। अभी एक और फिल्म हम साथ में करेंगे, वो इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश और हिंदी में है, गोवा के ऊपर वो कहानी है, तो शायद जुलाई अगस्त में शुरू होगी। तो एक फादर का जो फर्ज होता था हमने किया, मुझे लगा कि पंजाबी लैंग्वेज है अपनी, तो वहाँ मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो किया हमने। तो अब ये करेगा, साथ में इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों में इन्वॉल्व है वो, तो जैसे उसको वाला रास्ता दिखाएगा उसमें आगे बढ़ेगा। सर आखिरी सवाल, हॉलीवुड के पिक्चर में सलमान खान और संजय दत्त करने गया था, अब मुझे कि नेक्स्ट आपकी बारी है कि हाइट हैंडसम उसमें ये समाप्त किया गया। पहली बात तो दोनों जा रहे हैं, बहुत बहुत खुशी है इस बात की, वो दोनों डिजर्व करते हैं। पर्सनैलिटी के साथ साथ जो उनकी रेंज है, हमारी फिल्में जो देखी जाती हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, सब जानते हैं, तो उनको अगर कास्ट किया है तो वेरी वेरी हैप्पी फॉर सलमान एंड संजय। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है, सो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी तरीके से हमारे को पहले स्वागत किया, उसके लिए मेरा, तरुण खन्ना का और मेरी पत्नी स्मृति खन्ना का आप लोगों को मीठा सा धन्यवाद। और जसविंदर दीदी हमें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और या कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस समय अति व्यस्त हूँ, पर उस व्यस्तता को साइड में करते हुए मुझे यहाँ से इस समय 4 घंटा दूर उमरगांव में शूटिंग पर जाना है। मेरी बीवी जानती है बेचारी, ये घर से आ रही है और मैं कहीं से शो से आ रहा हूँ, लेकिन और सुबह मुझे वापस आना है बॉम्बे, क्योंकि कल भी शो था। लेकिन उसके बावजूद ये है कि दीदी को इतना बड़ा ये सम्मान मिला है कि उन्हें मिला, मुझे लगा हमें मिला, इसे लगा इसे मिला, हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि जसविंदर दीदी हमें बहुत प्रिय है, बड़ी बहन है मेरी, ठीक है भैया, और उनका ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं है, हम सबका भी सम्मान है, हम लोग बहुत खुश हैं। बताइए दीदी, आप क्या नहीं दीदी के बारे में बताइए, आप क्या कहें? सीरियसली ये बहुत खुशी का मौका है, और पद्मश्री मिलना सच में इतनी आसान चीज़ नहीं है, वो डिज़र्व करती है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, अपना जीवन दिया है संगीत, और उन्हें आज ये सफलता मिली है, हम सब खुशी और हम सब शरीक हो रहे हैं उनकी खुशी में। थैंक यू सो मच। जसविंदर मैम पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है, आप साथ में काम कैसे? मेरा एक्सपीरियंस जो ये कि उनको प्रमोशन मिला दिया, लेकिन ये पहली सीढ़ी है पद्मश्री, आई एम श्योर गेट पद्म भूषण ऑल्सो। कैपेबिलिटी है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है वो, तो करती है। से उन्होंने स्टार्टअप किया था, आई थिंक अकॉर्डिंग टू हमारे जनरेशन में कि मैं जैसे अभी गाने में बिल्कुल पहले इतना शराबा नहीं था कि प्रमोट कर सके, आपको क्या लगता है इस जनरेशन में डिजिटल मीडिया का आगमन है, क्या कहना चाहिए? always rules, but then वो जनरेशन के जो लोग थे ना, they did not pay attention to the publicity or the marketing जो होना चाहिए था, वो लोग अपने शेयर टैलेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। आज आप देखिए इतने सारे लोग हैं जिनको कुछ अवार्ड मिले भी हैं, उसमें जो कुछ डिजर्विंग है भी, लेकिन जसविंदर तो उनसे कई ज़्यादा बड़ी है। मैं तो मानता हूँ कि हिंदुस्तान की जो अगर टॉप 10 पकड़ लो आप लास्ट 30-40 साल में, तो ये टॉप 10 में शी इज देयर डेफिनेटली। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? और मैं कहना चाहूँगा कि यू मस्ट रूट फॉर हर टू गेट पद्म भूषण एज सुन एज पॉसिबल, एंड आई प्रे दैट शी गेट्स मेनी मोर सॉन्ग्स एंड शी गेट्स हिट्स, बिकॉज आवाज़ तो वही है, अंदाज भी वही है, स्किल भी वही है उनकी, तो कोई रोक तो नहीं सकता ना। ये तूफान है, ये जसविंदर रुला नहीं है, ये तूफान ने रुला है। क्या मुझे बेहद खुशी है कि जसविंदर जी को सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से नवाजा जाता है, और ये लॉन्ग ओवरड्यू था, क्योंकि ऐसे फनकार हमारे देश में ऐसे फनकार बहुत कम है, जो रूदारी है उनमें जो सुरीलापन है,
देखिए गाना तो सब गाते हैं, लेकिन गाना असर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो असरदार गाना ही काम कर जाता है, जो सबके दिलों में घर कर जाता है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी बहन है छोटी, बन थैंक यू। मैम को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी बड़ी जर्नी? देखिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सुरेश से पूछिए पद्मश्री यस सर, तो स्टार्ट आपसे करते हैं। बहुत ही ज़्यादा और रियल डिजर्विंग हमारी बहन को पद्मश्री मिला है। हालांकि कभी कभी हमारी सरकार बहुत लेट करती है, मगर देर आए दुरुस्त आए, मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो खाली क्या कहते हैं अवार्ड या तमगा नहीं है, उससे एक हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसकी रिसीट होती है सर, और जो सरकार के पब्लिक की तरफ से भी मिले बहुत बड़ी बात है। और जसविंदर एक बहुत ही टैलेंटेड, जो बचपन से मैं सुन रहा हूँ, छोटी सी निकी से ही गुरबानी उसकी सुनी थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, तो मैंने पता नहीं क्या क्या जतन करके उसका नंबर मैंने ढूंढा और मैंने फ़ोन किया था। बहुत उसके पापा जी बहुत खुश हुए थे, और बहुत अच्छा काम आपने अभी टीवी देखा ही है, बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो लड़ाई बाजू में गाने उसके गाए हैं, और जल्दी भूषण भी मिल जाए। आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस वक्त सितारे आज भी हैं उनके बीच में अपनी आवाज़ की पहचान बनाना बड़ा कोई आसान काम नहीं। मैंने अनगिनत गाने गाए, जो सुरेश जी गाते थे, दोनों पद्मश्री है, बड़ा खुश नसीब उनके साथ मैं समझता हूँ कि जिस वक्त आई थी से मिलने, पापा जी के साथ आई थी, छोटी सी लड़की मेरे सामने खड़ी हुई बुलंद आवाज में गा रही थी, मैं बड़ा इस लड़की के साथ काम करूँगा। और जिस सितारे पर मेरी नजर पड़ी वो सितारा इतना चमक रहा है, तो मैं बहुत बहुत शुक्र करता हूँ गुरु नानक देव जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सितारों को परमिशन दिया है। और क्या कहें, बहुत बहुत शुक्रिया। अनु जी कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या कहेंगे उसके बारे में, आपको कुछ कहना चाहेंगे? आपने बैट लगाया, मिल रहे हैं, बहुत जल्द मिलने वाले हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वो मैसेज देना चाहेंगे? जी का बॉडी आज यहाँ पे बहुत सारे उनकी ऐसे भी गाने सुने जो पहले सुने नहीं है मैंने, जबकि सुने हुए गाने इतने सारे हैं, और एक बहुत कैलिबर सिंगर। मुझे ऐसे लगता है कि उनको पूरी तरीके से उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो टैलेंट है, उसको निचोड़ा नहीं है अभी तक हमारा इंडस्ट्री में। उनको लाइव परफॉर्मेंस में आप सुनेंगे तो समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है ये पद्मश्री ही ड्यू था, और ऐसे कलाकारों को जब मिलता है तो इसमें बहुत इस पर का जो भरोसा है और बढ़ता है, तो अच्छा लगता है। थैंक यू। क्या बात। लगा माइक लगा। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं बहुत तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बात इसलिए ख़ास हो जाती है क्योंकि मुझे याद है जब जसविंदर जी पहली बार बॉम्बे आए थे,
एसोसिएशन रही है, मुलाकात रही है, म्यूजिकली उनकी जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा है शुरू से। तो आज जिस मुकाम पे वो पहुंची है, इनमें उनकी पूरी मेहनत है, उनकी डेडिकेशन है, उनकी गायकी, इन सब चीज़ों की वजह से आज उनको ये अवार्ड मिला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इसके बाद फिर अगले अवार्ड है पद्म विभूषण है, तो मैं चाहूँगा वो वाले अवार्ड भी मिले क्योंकि वो डिजर्व करती है। बहुत बहुत अच्छा से जो सर ने कहा आपसे, मैं उनकी बचपन की फैन हूँ। मतलब याद है जब छोटी सी और डीडी वगैरह में उनके गाने आते थे, तो तब से हम सुन के उनको इतना पसंद करते थे। एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और बहुत बहुत मुबारक हो और आगे बढ़े और तरक्की करें, सो शी डिजर्व्स इट। क्या शुभकामना देना चाहेंगे जामबन के बारे में? सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है, बहुत मान है हमारी बहन जसविंदर जी पर, और वो हमारी भी जो बड़ी बहन है। और मैं बहुत दुआ करता हूँ कि आगे जगह बहुत से अवार्ड मिले, लेकिन उनको जो सरकार ने पद्मश्री दिया है वो उनका ही नहीं, हम सबका सम्मान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब म्यूजिशियंस हैं, सब सिंगर्स हैं, सबका सम्मान है। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी बहन को पद्मभूषण, जितने अवार्ड हैं सब मिले, क्योंकि वो उसके लायक है। नहीं इतने नेक इंसान, इतने अच्छे इंसान है। मैं दिल से दुआ करता हूँ और बहुत तरक्की करें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपनी बहन के लिए सब कुछ कह दिया और बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही वेल डिजर्व्ड अवार्ड है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और आगे भी उनको अवार्ड मिलते रहे, यही हमारी दुआ है। मैं देना चाहूँगा वेरी versatile original singer Dr. Jaswant who has done her PhD in हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और उन्होंने इससे सबने नाम रोशन किया। मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इंस्पिरेशनिस्ट ऐसे मेहनत करते भी जाते रहते सामने भी कहा कि दुनिया जब तक बहुत इतनी आसानी से नहीं पहुँचती का स्ट्रगल मैंने देखा है। मैंने पिछले 20-25 साल से देखता हूँ जब बॉलीवुड के अंदर अजमेर जिले के फिल्म साहब को शुरू करते हैं, इन्होंने गाना गाया था तो इनके जो उसके बाद लगातार सफलता की सीढ़ी पे बहुत तेजी से चलती चली गई। आई थिंक दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट टाइम हियर पर्सनली टू कांग्रेचुलेट ऑन गेटिंग पद्मश्री व्हिच इज अ वेरी कोवेटेड पोजीशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ट अवार्ड इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द टैलेंट। आई थिंक दैट्स व्हाट जसविंदर डिजर्व एंड आई सिंगर सॉन्ग ऑल्सो। और हमारे दोनों बीच में कभी कभी जुगलबंदी भी होती है, शो के ऊपर बोला जाए हमने कई बार very happy that they are here great evening में जावेद सलाम बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की है और ये हमारे दोस्त हैं और जो और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो गाने गाते हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। कौन सा गाना गाना चाहते हैं जी? कौन सा गाना गाना चाहेंगे आज उनका जो बर्थडे पे? उनके लिए प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। क्या ठीक है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। भाई साहब मैं अजीत प्रामाणिक सिंगर कंपोजर हूँ मैं, और मैं आज के दिन के लिए तो मैम के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम फॉर पद्मश्री एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू सी दिस। और मैम के साथ और कोलैबोरेशन शोज और इवेंट्स को लेकर हमने काफ़ी इवेंट्स किए साथ में। और इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर हमने नमामि गंगे के लिए भी बहुत अच्छा इवेंट किया था वाराणसी नसीम पार्टी के साथ। सो वी आर वेरी हैप्पी टू सी दिस कि मैम पद्मश्री और बस इनके संग अभी आप काफ़ी और भी काम करना है, हमें सीखना है मैम से। इतनी रूहानी रूहानी आवाज़ है उनकी, मतलब लाइक हमने मतलब हम उनके सॉन्ग सुन सुनकर बने हुए लाइक तारे हैं बाराती, एक से एक गाने एक से एक गाने। और हमारे बीच में अभी बहुत बड़े संगीतकार श्री जीतू जी, जो मैं समझता हूँ कि आप इंडियन आइडल और तमाम ऐसे प्रोग्रामों में देखते होंगे, तबला बजाने का जो हुनर है
किसी महारथी से कम नहीं। आप बोलना चाहेंगे जसविंदर जी के बारे में? डेफिनेटली इतनी खुशी की बात है कलाकार के लिए कि इतनी बड़ी उनको आज नवाजा गया है पद्मश्री से। और हम कलाकारों के लिए सबसे बड़ा यही होता है कि एक अच्छा रिकग्निशन मिले और उनके काम के ऊपर मिले। और दीदी का क्या कहना कि वो अच्छी आर्टिस्ट तो है ही, वो अच्छी इंसान है। इतनी अच्छी इंसान है कि कुछ बहुत, तो मेरी बधाई है दीदी को बहुत बहुत, पूरे परिवार को, कि उनको पद्मश्री से के बाद पद्मभूषण, पद्म विभूषण और मिलते जाए, ये हम सब की तरफ से बहुत बहुत बताइए। थैंक यू। बॉलीवुड सिंगर परफॉर्मर, और आज बेहद खुश हूँ मैं कि जसविंदर दीदी को पद्मश्री से नवाजा गया। और वो एक ऐसी आवाज़ है, ऐसी कलाकार है जो ये टाइटल बिल्कुल डिजर्व करती है। बिकॉज जब मैं बहुत ही बेहद छोटा था और संगीत का बस जिसे कहते हैं पहला पड़ाव बच्चे का कैसा होता है, तो जैसे ही मैंने दूरदर्शन ऑन किया तो मैंने जसविंदर जी को सुना कलाम गाते हुए, बाबा बुल्ले शाह, और ऐसी आवाज जो आज तक कानों में ऐसा लगता है कि कल ही सुनी। ऐसी कमाल की आवाज, ऐसी रूदारी, और पूरा अपना जीवन, बिकॉज उनके फादर साहब म्यूजिक कंपोजर रहे हैं और फोक म्यूजिक में बहुत काम किया है, तो बहुत कमाल का उन्होंने काम किया इस इंडस्ट्री में। बॉलीवुड में आकर उन्होंने अपना लोहा बनवाया, अपनी आवाज जो एकदम मुख्तलिफ आवाज थी, एकदम खुली आवाज में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो आज हम सब बेहद खुश हैं उनके लिए। गॉड ब्लेस हर, वाहिगुरु मेहर करे, ऐसे ही और उनको अवार्ड से नवाजा जाए। सर क्या गाना चाहेंगे? आज क्या गाना गाना चाहेंगे उनके लिए क्या कहूँ? तो कदी रवि लग जावे, मयती पंजे रवि लग जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ ला, मैं पानी चो सार निचोड़ ला, जे तो कदी रवि लग जावे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि उन्होंने जो कॉपीराइट है सिंगर्स का, उसमें भी बहुत साथ निभाया है। और वो हमारे जो इसामरा है, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, उसकी भी डायरेक्टर है। तो ये बड़ी खुशी है कि आज उनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। भगवान करे उनको और भी ऐसे अवार्ड मिले, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन कलाकार है और इतना उनमें कला भरी हुई है, उनको और भी अवार्ड्स मिलने चाहिए। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा और ये कहूँगा कि भगवान उनको और ऐसे गाने का गान गाती रहे वो, और हम पर इस तरीके से म्यूजिकल वे में, म्यूजिकल एटमोसफियर में हम नवाजें। थैंक यू। और जसविंदर जी फिर से एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस अलॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ पे सर प्लीज। Today it feels brilliant and it has been long overdue. I think Jaswinder ji is, as I said before, कि Jaswinder ji की आवाज में एक ऐसा power है, you know, ऐसा power I had not heard in any other female singer in India, and that is an inspiration. And she's a wonderful person. You know, she has come to my wedding, she has sung at my wedding, she's blessed us. मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया है जहाँ पे उन्होंने एक गाना गाया था, मैंने एक अलग गाना गाया था, बट हमने बहुत मजे किए टूर पे। So I have got to know her over a period of 15 years now. 15 साल से मैं उनको जानती हूँ, and I love her like a sister. She is brilliant. She's a fabulous human being. इतनी loving और इतनी affectionate है, and she's always full of blessings. और उनसे इतना सीखने को मिलता है that it's amazing. So really heartiest congratulations to Jaswinder Narula, the one and only one, Jaswinder Narula, for getting the Padma Shri, and here's to many more amazing awards. Thank you. हो गई है मोहब्बत जसविंदर जी से, ये तो मेरा गाना है, पर उनका जो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। थैंक यू।